बस को मिली एक नई घड़ी। ला 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 ला, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं गाना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ और मैं आज समय भी देखना चाहता हूँ। चीनू, आज तुम इतने खुश क्यों हो? तुम गा नाच रहे हो। बस देखो, दादी माँ ने मुझे नई घड़ी दी। मुझे भी घड़ी चाहिए। मैं भी दादी माँ से घड़ी लेकर आता हूँ। दादी माँ, मुझे भी नई घड़ी चाहिए। चीनू, आओ चले, विद्यालय के लिए देर हो रही है। बस कहाँ है? वह दादी माँ से नई घड़ी लेने के लिए गया है। मैं भी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो चीनू, दादी माँ ने मुझे भी नई घड़ी दे दी। दिखाओ बस, यह बहुत अच्छी है। आओ, अभी 8 बजे हैं। विद्यालय जाने का समय हो गया। नमस्ते साहिल। नमस्ते चीनू। नमस्ते मीनू। मीनू, बाज और शीला को देखो, वे लड़ रहे हैं। आओ चलकर देखें। शीला, क्या हुआ? क्या बस तुम्हें तंग कर रहा है? मैं उसे तंग नहीं कर रहा मीनू, वह मुझे तंग कर रही है। मैंने उसे बताया कि हम 2 मिनट में विद्यालय पहुंच गए। मगर यह संभव नहीं है मीनू। तुम्हारे घर से मेरा घर विद्यालय के ज्यादा नजदीक है और पैदल विद्यालय पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगे। बस कह रहा है कि तुम्हें विद्यालय पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगे। ओ बस, हमें पैदल विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लगे, 2 मिनट नहीं। किसने बताया कि हमें पैदल चलकर पहुंचने में केवल 2 मिनट लगे? मेरी नई घड़ी ने मुझे बताया। देखो, जब यह छोटी सुई 8 पर थी, तब हम घर से निकले। अब यह बड़ी सुई 2 पर है और छोटी सुई अभी भी 8 पर ही है। तो हम 2 मिनट में विद्यालय पहुँचे। ओ शीला, मुझे माफ कर दो। बस को ठीक से समय देखना नहीं आता। दादी माँ ने आज उसे एक नई घड़ी दी है। आओ उसे समय देखना सिखाएं। बाज, इधर देखो, क्या तुम अंकों के बीच में ये छोटी रेखाएं देख रहे हो? घड़ी की बड़ी सुई यानी मिनट की सुई 12 बजे के बाद 10 रेखाएं पार करती है। तब यह होता है 8:10, न कि 8:02। ओह, मुझे यह नहीं पता था। मुझे माफ कर दो शीला। ठीक है बस, कोई बात नहीं। अच्छा बस, इधर आओ। मैं छड़ी से मिट्टी पर एक घड़ी बनाती हूँ। हम इस घड़ी पर समय दिखाएंगे। तुम्हें समय बताने की कोशिश करनी है, ठीक है? बताओ कि अब क्या समय है? मुझे पता है, अभी 12:04 हैं। नहीं, अभी 4 बजे हैं। बस, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, अभी 4 बजे हैं। बस ध्यान से देखो, छोटी सुई यानी घंटे की सुई अभी 12 पर है। बड़ी सुई या मिनट की सुई 4 पर है। तो अभी 4 नहीं बजे हैं, अभी 12:20 है, यानी 12:20 हुए हैं। अभी 12:20 हैं, मगर लग रहा है जैसे 4 बजे हैं। मैं इसके पास ही
4 बजाने वाली घड़ी बनाती हूँ। तुम्हें तभी अंतर पता चलेगा। क्या तुम अब देख रहे हो? जब घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 12 पर है, तो यहाँ 4 बजे हैं। अब इस पहले वाली घड़ी को देखो। यहाँ छोटी सुई या कहो कि घंटे बताने वाली सुई 12 पर है और बड़ी सुई यानी मिनट बताने वाली सुई 4 पर है। तो ये हुए 12:20 यानी 12:20। समझे? अब मुझे पता है। कोई और समय पूछो। अच्छा, कोशिश करो। क्या तुम यह समय पढ़ सकते हो? हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अभी 3:15 है। अभी 3:15 है, यानी 3:15 हुए हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक बस। अब यह बताओ। मेरे ख्याल से 8:05 है। ओह नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ। तुम गलत हो बस। यह 8:05 नहीं है। ध्यान से देखो। घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में है और मिनट की सुई 8 पर है। तो ये है 5:40 यानी 5:40। तुम इतनी जल्दी कैसे करते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि 40 है जबकि सुई तो 8 पर है? यह आसान है बस। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ 1 तक 5 छोटी रेखाएं हैं, तो मिनट की सुई को 12 से 1 तक पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं। इसी तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 पहुँचने में 5-5 मिनट और लगते जाएंगे। तो तुम उस अंक को 5 से गुणा करके मिनट जान सकते हो। अगर मिनट की सुई 8 पर है, तो 8 गुणा 5 बराबर 40 मिनट। इसीलिए इस घड़ी में मैंने बताया 5:40, क्योंकि घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई 8 पर है। अब मुझे पता है। मीनू, मैं सारे मिनट अपने आप बताऊंगा। मुझे शुरू करने दो। यह है 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। बस रुको, यह 60 नहीं है। जब मिनट की सुई 12 पर आती है, तब अगला घंटा शुरू होता है। इस तरह देखो, इस घड़ी में 5:40 है। जब मिनट की सुई घूमती है, पहले 5:45 होते हैं, फिर 5:50, फिर 5:55 और जब यह 12 पर पहुंचेगी तब 6 बज जाएंगे। ओह, अब मुझे पता चला। जब यह फिर घूमेगी तब 6:05, 6:10 और इसी तरह समय आगे बढ़ेगा। क्या तुम मुझे एक और घड़ी दिखाओगे चीनू? हाँ,
अब यह बताओ, मुझे पता है, रुको, मैं सोच रहा हूँ। अभी 5:50 हैं। तुम गलत हो बस, तुम गलत हो। अभी 4:50 है, न कि 5:50। मीनू, यह चीनू मुझे हमेशा तंग करता है। मुझे तंग करने के लिए उसने घंटे की छोटी सुई को 5 के नजदीक कर दिया। उसने सुई गलत रखी थी। यह 4:50 नहीं है। बस यह गलत नहीं है। चीनू ठीक कहता है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देखो, घंटे की सुई भी मिनट की सुई के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मगर यह मिनट की सुई से धीरे घूमती है। तो 2:30 या 2:30 को हम इस तरह दिखाएंगे। ओह, घंटे की सुई 2 और 3 के बीच है। अब मुझे पता है, यह धीरे धीरे 3 बजे की तरफ बढ़ रही है। मगर चीनू ने क्यों कहा कि 4:50 है? मुझे लगता है कि 5:50 है। देखो, घंटे की सुई 5 के नजदीक है, न कि 4 के। ठीक कहा। बस यह सुई 5 के नजदीक है, 5 पर नहीं। यह 5 के पास पहुंचने वाली है, मगर 5 नहीं बजे हैं। तो यह 4:50 है। देखो, 4:55 होने पर घंटे की सुई 5 के और नजदीक हो जाएगी। ओह, अब पता चला। जब घंटे की सुई 2 अंकों के बीच हो तो हमें पहले वाला अंक बोलना चाहिए। चीनू, अब मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। अच्छा, अब यह करो बस। मुझे पता है, अभी 9:55 है। ठीक कहा। बस अच्छा, अब यह छड़ी पकड़ो। मेरे बताए समय को इस घड़ी में दिखाओ। ओह, यह मजेदार है मीनू। अब मैं बता सकता हूँ। मुझे समय बताने दो। बस बताओ। 7:20। पहले मैं घंटे की सुई 7 पर बनाऊंगा और मिनट की सुई। रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, मुझे अब पता है। मैं मिनट की सुई 4 पर बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक। बस अब यह बताओ। 9:35। क्या यह सही है मीनू? ठीक है। बस अब यह बताओ। 6:30 या 6:30? मैं घंटे की सुई 6 पर बनाऊंगा। अब मिनट की सुई। ओह, मुझे वह भी 6 पर ही बनानी होगी। अब मैं क्या करूं? तुम्हें इस तरह बनाना चाहिए। घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में है और मिनट की सुई 6 पर है। यह है 6:30। हमें कैसे पता चलेगा सुबह है या शाम? 6 और 7 तो सुबह भी बजते हैं और शाम को भी बजते हैं। बस हम 12 घंटे वाली घड़ी को मानते हैं। सुबह के लिए सुबह के और शाम के लिए शाम के लिखते हैं। तो अगर हम 6 सुबह के लिखते हैं तो इसका मतलब है सुबह के 6 बजे हैं। अगर हम 6 शाम के लिखते हैं तो मतलब हुआ शाम के 6 बजे। ओह, अब मुझे पता चला। अगर हम 8:30 सुबह के लिखें तो सुबह है
और अगर 8:30 शाम के लिखें तो रात है। ठीक कहा। अब मैं घड़ी बनाता हूँ। बस तुम समय पढ़ो। ऐसा कोई समय नहीं होता। मीनू, चीनू को देखो, वह मुझे तंग कर रहा है। बस यह 12 बजे हैं। जब घंटे और मिनट की दोनों सुइयां 12 पर हों, तब 12 बजते हैं। ओह, 12 बजे हैं। मगर हम 12 बजे के लिए दोपहर और रात कब लिखते हैं? जब हम 12 बजे रात लिखते हैं तो यह रात के 12 बजे होते हैं और यहाँ से ही रात के बाद नया दिन शुरू होता है। तो 12 रात का मतलब रात के 12 बजे और 12 दोपहर के लिखे तो 12 बजे दिन के होंगे। मुझे 12 बजे से एक हंसी की कहानी याद आ रही है। हंसी की कहानी? मीनू, सुनाओ ना। पिछले साल हमारी सहेली श्यामा छुट्टियों के लिए चेन्नई जा रही थी। उसके माता पिता ने चेन्नई तक रेलगाड़ी की टिकट ली थी। रेलगाड़ी के चलने का समय टिकट पर 7:30 छपा था। तो श्यामा अपने परिवार के साथ स्टेशन पर संध्या के 7 बजे ही पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि वे स्टेशन पर पहले ही पहुंच गए हैं। वे प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे, मगर कोई रेलगाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। स्टेशन मास्टर ने आकर बताया कि रेलगाड़ी पहले ही जा चुकी है। वे यहीं छूट गए हैं। मीनू, यह कैसे संभव है? तुमने बताया था कि रेल के चलने का समय 7:30 था और वे 7 बजे ही पहुंच गए थे। बस रेल सुबह के 7:30 बजे की थी। वे स्टेशन पर शाम के 7 बजे पहुंचे। ओह नहीं, अगर दिन या रात के बिना 7:30 लिखा होगा तो कैसे पता लगेगा कि सुबह है या शाम? अगर हमें रेल या हवाई जहाज से जाना है तो सुबह या शाम का कैसे पता लगेगा? रेल विभाग तथा हवाई विभाग 24 घंटे की घड़ी के अनुसार चलता है। बस 24 घंटे वाली घड़ी? इसका क्या मतलब है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे वाली घड़ी में हम 24 घंटे वाले दिन को 12-12 घंटे के 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, जिसे दिन की और रात की कहते हैं। मगर 24 घंटे वाली घड़ी में समय 12 के बाद 13, 14, 15 होता है। वह कैसे? 12 बजे के बाद तो 1 बजता है ना? ठीक कहा, मगर 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद 1 बजे नहीं, 13 बजे कहा जाता है। तो 2 बजे को 14 बजे और 3 बजे को 15 बजे कहेंगे। तो अगर शाम के 7:30 या 7:30 पर रेलगाड़ी जानी है तो टिकट पर समय लिखा होगा 19:30। तो अगर टिकट पर 7:30 या 7:30 लिखा है तो मतलब हुआ सुबह के 7:30 बजे। मगर तुम इतनी जल्दी कैसे गिन लेते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। बस दोपहर के 12 बजे तक समय को वैसे ही कहो जो है।
इसके बाद सिर्फ समय में 12 जोड़ो तो तुम्हें 24 घंटे वाली घड़ी का समय पता लग जाएगा। मगर कैसे? अच्छा, अगर घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं, तो अपने मन में ही 3 में 12 जोड़ो। 12 जमा 3 बराबर 15, तो ये बजे 15। 6 बजे मतलब 12 जमा 6 बराबर 18, तो ये बजे 18। अब मुझे पता है 9 बजे हुए हैं, तो 12 जमा 9 बराबर 21, मतलब 21 बजे हैं। बिल्कुल ठीक। 8 15 हुए, 12 जमा 8 15, यह है 20 15 बजे। 11 बजे हैं, तो 12 जमा 11 बराबर 23 बजे। तो रात के 12 बजे होंगे। 12 जमा 12 बराबर 24 बजे हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद फिर से दिन शुरू होता है, क्योंकि यह 24 घंटे वाली घड़ी है। 24 के बाद अगला दिन फिर से शुरू होता है। तो जब सुबह के 1 बजे होते हैं, तब हुआ पहला घंटा। ओह, तो कुछ जगहों पर 24 घंटे वाली घड़ी का ही प्रयोग होता है। मीनू, मुझे तो 12 घंटे वाली घड़ी पसंद है। हम वही मानेंगे, ठीक है? हाँ, बस हम सभी आम तौर पर 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार ही चलते हैं। चलो हम अपना खेल जारी रखें। देखो, मैंने घड़ी में 7:30 या 7:30 दिखाए हैं। बस बताओ कि मिनट वाली सुई को 7:30 से 7:50 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ओह नहीं, मैं यह कैसे करूं? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। सिर्फ मिनट को घटाओ। 50 घटा 30 बराबर 20। मिनट की सुई को 7:30 से 7:50 तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। जैसे 5:05 से 5:20 तक पहुंचने में मिनट की सुई को 15 मिनट लगेंगे। ओह, अब मुझे पता चला। मैं भी तुमसे कुछ पूछता हूँ। चीनू, क्या तुम्हें पता है कि 4 बजे से 15 मिनट बाद क्या समय होगा? ओ बाज, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे उत्तर पता है। 4:15 होंगे। दोस्तों, क्या तुम्हें समय देखना आता है? तुम भी हमारी तरह अपने दोस्तों के साथ घड़ी का खेल खेल सकते हो। इसमें बहुत मजा आता है। बताओ, 7 बजे के 30 मिनट बाद क्या होगा? सोचो सोचो। क्या हम घड़ी को सही समय से मिलाएं? क्या तुम तेज आवाज में एक के बाद एक उत्तर दोगे? 2:30। 5:15। 9:25। 10:15।
6:10 7:45 4:50 3:05 1:20 8:55 12:40 10:35 11 बजे अब तुम सब समय पढ़ सकते हो। घड़ी को ध्यान से देखो। क्या तुम तेज आवाज में सही समय बताओगे? 12:05 या 5 बजे या 12:25 5 बजे 6:10 या 2:06 या 2:30 2:30 8:05 या 5:40 या 8:25 8:25 4:45 या 9:20 या 9:04 4:45 9:15 या 3:45 या 3:09 3:45 7:55 या 11:35 या 11:07 7:55
7:55। क्या तुम सब अपनी पुस्तिका और पेंसिल निकाल लोगे? मैं तुम्हारे लिए रुकती हूँ। घड़ी में सही समय दिखाओ। 4:40। 6:45। 7:15। 5:10। 1:30 या 1:30 बजे। 12:35। 11:20। 3 बजे। 2:25। 12 बजे। 6:30 या 6:30। 8:55। प्रश्न और उत्तर। सुबह के 8 बजे हैं। राधा को विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। वह किस समय विद्यालय पहुंचेगी? 8:20 पर। बस गांव के बस अड्डे से शाम 5:20 पर चलकर शहर में शाम 5:50 पर पहुंचती है। उससे शहर तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? 30 मिनट। रामू चाचा सुबह 4:10 से 4:50 तक गाय को दूते हैं।
उन्हें अपनी गाय धोने में कितना समय लगता है? 40 मिनट। चीनू और उसके दोस्त आंख में चौली खेलते हैं। वे शाम 5:10 से लेकर 5:55 तक खेलते हैं। वे कितनी देर खेलते हैं? पैंतालीस मिनट। साहिल अपनी माँ के लिए कुछ टहनियाँ इकट्ठी करने गया। वह सुबह 6:05 पर घर से निकला और 6:40 पर लौटा। उसे टहनियाँ इकट्ठी करने में कितनी देर लगी? पैंतीस मिनट। दादी माँ सुबह 10 बजे बाजार गई और 11 बजे वापस लौटी। उन्होंने कितनी देर लगाई? एक घंटा। मीनू सुबह 8 बजे विद्यालय जाती है और दोपहर 3 बजे लौटती है। वह कितनी देर विद्यालय में रुकती है? सात घंटे। बस सुबह 6:30 या 6:30 बजे शहद की खोज में निकला और 7:15 पर वापस आया। उसने कितना समय लगाया? पैंतालीस मिनट। माँ ने चावल को पकने के लिए शाम 6:50 पर आग पर रखा। वे शाम 7:15 तक पक गए। चावल पकने में कितनी देर लगी? पच्चीस मिनट। चीनू और मीनू शाम 6 बजे से 7:30 या 7:30 तक पढ़ते हैं। वे कितनी देर पढ़ते हैं? एक और आधा घंटा, 1.5 घंटा। बच्चों आओ, अब हम 12 घंटे वाली घड़ी के समय को 24 घंटे वाली घड़ी से मिलाने में बस की मदद करें। सुबह के 7:15, सात घंटे 15 मिनट। सुबह के 10,
10 घंटे। दोपहर के 1, तेरह घंटे। दोपहर के 4:20, 16 घंटे 20 मिनट। रात के 9, 21 घंटे। रात के 10:25, 22 घंटे 25 मिनट। रात के 7, 19 घंटे। रात के 8:45, 20 घंटे 45 मिनट। शाम के 6:05, 18 घंटे 5 मिनट। क्या तुम अपनी पुस्तिका में घड़ी बनाकर समय दिखाओगे? तुम कितने बजे उठते हो? तुम कितने बजे नहाते हो? तुम कितने बजे विद्यालय जाते हो? तुम विद्यालय से घर कितने बजे लौटते हो? तुम्हारे नगर में सूर्योदय कितने बजे होता है? तुम्हें विद्यालय पहुंचने में कितनी देर लगती है? तुम शाम को कितनी देर खेलते हो? तुम दोपहर का भोजन करने में कितनी देर लगाते हो? अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे।